मान घबराओ मत, सब ठीक होगा। हम जा रहे हैं ना वहाँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा था। उनकी इस बात का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं बीजी को यहाँ ले आया, मैं अकेला छोड़ के इस उम्र मेरी हालत में। नहीं मान, प्लीज ऐसे मत सोचो। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने हमें एक मौका दिया है सब ठीक करने का, और हम करेंगे। तो बस चलो यहाँ से मान, हम ये फ्लाइट मिस नहीं कर सकते। आस्था बेटी जी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। काम बड़ा मुश्किल था जी। है ना। हाँ। और असंभव भी था, पर आप लोगों ने तो अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन कर डाला। थैंक यू जी, थैंक यू। आज अच्छा लग रहा है, क्या कुछ बताना चाहिए, आखिर क्या है वजह जो परेशान है इतना? एक्चुअली आस्था ने मान को समझाया था कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और कब से वो, जब से बीजी इंडिया से यूएस आई है, तब से वो वही समझाने की कोशिश कर रही है कि चाहे जो भी डिफरेंसेस हो डीपी और मान के बीच में, बट इसमें पिस जाती है बीजी बेचारी, और उनको दूर जाना पड़ता है डीपी से, विच इज़ नॉट राइट। तो आस्था बिगनिंग से ही ये समझाती आ रही है। अब फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे मान को समझ आ गया है कि उनसे मिस्टेक हुई है, और वो खुद एडमिट भी करते हैं, इसलिए उनको रोना आ जाता है कि उनकी एक छोटी सी गलती, जो शायद जो डीपी ने भी 25 साल तक की, वही मान भी कर रहे हैं, सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं, और उनको रियलाइज़ होता है मिस्टेक, और वो आस्था को सॉरी कहते हैं। उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं इसकी वजह से। तो यस, यही सब चल रहा है। ओके, सो देखा जाए यहाँ पे बीजी और दादी जी आती हैं तो काफ़ी कुछ बातें चल रही है, कंपटीशन भी जीत गए, तो यहाँ पे मान को उन्होंने भी समझाने की कोशिश की है, तो उनको रिग्रेट भी फील हो रहा है। इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वापस से बीजी को लेकर जाएंगे दादी के पास? देखिए, रिग्रेट तो हुआ है मान को, और रियलाइज़ भी हुआ है कि उन्होंने मिस्टेक की है, क्योंकि आस्था दोनों साइड से समझती है, डीपी को भी समझ रही है, यहाँ पर बीजी को भी समझ रही है कि वो कितना मिस कर रही है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ वुमन। वो समझ पा रही है व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, और मान को भी समझती है कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि ईगोस क्लैश होते हैं। बट बीइंग सेड दैट, अब ये सब चीज़ें हो गई है, और मान को रियलाइज़ हुआ है, तो मान कहते हैं बीजी को कि आप एक बार दारजी को सामने से फ़ोन करो, आप बात करो उनसे। अब आगे क्या होता है, दारजी यहाँ पर आ जाता है या हम लोग वापस इंडिया चले जाते हैं, और डैडी जी का क्या रिएक्शन होता है, बीजी को माफ़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या वही गुस्से में रहेंगे, तो उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। थैंक यू।